हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। और आज हम अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे आपको कि हम लोग कैसे हैं, मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, और मेरे बच्चों के बारे में बताऊंगी। फ़िलहाल तो अभी स्टार्ट करते हैं पहली जर्नी से, यानी मेरी फर्स्ट हस्बैंड से, क्योंकि मेरी 2 शादियाँ हुई हैं और अभी मेरी जो शादी वो सेकंड है। जिसकी साथ मैं रह रही हूँ उनका नाम रंजीत है। और जो मेरी फ़र्स्ट शादी हुई थी वो मेरी सीहोर में हुई थी, जो मेरे नाना नानी ने करवाई थी। पहले हम लोग रहने वाले, यानी मैं पहले बताती हूँ कि मैं पहले जम्मू में, यानी मेरे जो पापा का घर है वो जम्मू का है, और मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ वो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र से मेरी यहाँ भोपाल आए हैं, भोपाल से फिर मेरी शादी सीहोर हुई है। तो जो मेरी फ़र्स्ट शादी है वो सीहोर में हुई थी, जहाँ मानसी और राजवीर हुए हैं। मानसी और राजवीर मेरे फर्स्ट हस्बैंड के बच्चे हैं। तो मैं उनको अपने साथ ही लेके आई हूँ, वो मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बोला है मम्मी हम अपने पापा के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके पापा उस लायक नहीं थे कि वो रहना नहीं चाहते थे। जिस बच्चे को आप ये समझ सकते हो कि खाना नहीं मिले, कपड़ा नहीं मिले तो भी कुछ गुजारा कर रहा था, मगर जो बाप पी के मारे बिना कपड़ों के घूमे तो वो बच्चा नहीं रह पाएगा, जिसमें वो एक लड़की। तो इस वजह से मेरी मानू ने उसके पापा का साथ छुड़वाया। बोले मम्मी अब हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारा गुजारा नहीं है यहाँ। हम लोगों ने वहाँ से किनारा कर लिया। तो ऐसे ही जब स्टार्टिंग से मैं मेरे नाना नानी के पास आई हूँ, यानी बचपन से ही मैंने दुख देखे, 7 साल की उम्र से। तो जब हम लोग भोपाल आए तो मेरे पापा मेरी मम्मी से झगड़ा करके हम दोनों बहन भाई को लेके चले गए जम्मू। वहाँ मेरे पापा 2-2 3-3 दिन घर नहीं आते थे। मैं हीटर पे खाना बनाती थी तो हीटर ऐसे करंट से फेंक देता था, करंट लगता था। छोटा भाई था, 1.5-2 साल का भाई था मेरा, 1.5-2 साल का नहीं, 2.5 साल का ही होगा, 2-2.5 साल का भाई था मेरा। मैं उसको संभालती थी, बिना माँ के बिना बाप के उसको संभाला, बड़ा किया। 4-1 साल का करके लेके आई मैं उसको, जब मेरे पापा यहाँ मम्मी के पास यानी यहाँ आए, भोपाल आए, भुसावल आए, तो वहाँ पे छोड़ने आए थे। दोनों अलग अलग होने आए थे, तो नानी ने हम दोनों बहन भाई को रख लिया। उसके बाद वहाँ पे तो वो मारते ही थे पापा, जब कुछ देखते थे पी के वो भी मारते थे, वो भी दारू पीते थे, वो भी मारते थे। यानी जब मन आया उनका मोगरी से मार रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े डंडे से मार रहे। यहाँ जो जांग होती वहाँ पे निशान पड़ जाते थे मुझे बहुत। तो जब नानी के यहाँ आई तो नानी ने वो देखा कि जांग पे निशान है, तो उन्होंने पापा से हमें छीन लिया, यानी उन्होंने ले लिया कि भैया बच्चे नहीं जाएंगे। पापा लेके जाने लगे थे मगर उन्होंने नहीं भेजा मुझे और मेरे भाई को। फिर उन्होंने रख तो लिया, अब रख लिया तो महाराष्ट्र से यहाँ आ गए। यहाँ जब आए तो हमारी माता श्री बहुत अलग स्वभाव की थी। उन्हें सिर्फ 2 बच्चे प्यारे हैं, मेरे छोटे बहन भाई नाकी में। तो मेरी कंडीशन तो धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो मेरे तो माँ बाप ही, दोनों माँ बाप ही नहीं, मैं तो लावारिसों की तरह पल गई हूँ, क्योंकि मेरे जो नाना थे उन्होंने मुझे पाला। जो मेरे नाना बहुत अच्छे थे, कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छे मेरे नाना ही थे, जिन्होंने मुझे आज तक उंगली भी टच नहीं करी। यानी बहुत अच्छे इंसान, कि कभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नानी के घर में, जिन्होंने मम्मी हो, नानी हो, किसी ने मारा नहीं हो बेकसूर। अगर आप काम नहीं करते हो तो आपको मारेंगे, किसी की बदली का नहीं कर रहे हो तो मारेंगे। एक नौकर होता है ना, नौकर से भी बदतर हालत होती है किसी के घर पे रहना। इससे बेटर है कि आप मर जाओ। जब हम जम्मू में रहते थे तो मैं सोचती थी, जब पापा मारते थे, कि कहाँ चली जाऊँ मैं अपने भाई को लेके, या कहीं मर जाऊँ। मगर मैं मेरे भाई को लेके मर नहीं सकती थी। जैसे तैसे वहाँ पे भी समय काटा, नानी के घर आए तो नानी के घर भी वही चालू रहा। तो मम्मी सिर्फ 2 बहन भाइयों को देखती थी, मुझे नहीं। वो तब भी मारती थी। एक माँ होती है, मारती है, मगर अपने बच्चे को बाद में जाके पुचकारती है, बेटा बोलती है, मगर वो कभी नहीं बोली। दूसरों के पीछे मारती थी, दूसरी के बदले का अगर काम नहीं किया तो। नानी है तो कभी पोछा लगाया,
तो लाल फर्श पे आप अधिकतर देखते होंगे पोछा लगाते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ हथेली यहाँ खड़ी हो जाती थी, ऐसा पोछा लग। मैंने बहुत बुरा समय देखा अपनी छोटी उम्र से कि मैं बोलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपने बच्चे, यानी जब मैंने जिस दिन घर छोड़ा था तो मुझे यही 1 महीना मुझे लगा था कि मेरे बच्चों को मैं ऐसी लाइफ नहीं दूंगी जो मैंने जी है। मैं किसी के लिए नौकर नहीं लेके जाऊंगी अपने बच्चों को बना के, क्योंकि मैं पहले देख चुकी थी ये सब चीज़ें। तो मैंने जब अपना घर सब कुछ, मेरी शादी हुई 14 साल की उम्र में उन्होंने मेरी शादी कर दी। वो भी अदर कास्ट में शादी करी, भावलपुरी समाज में। मिलती जुलती समाज है पंजाबियों में, मगर वो पंजाबी नहीं है, यानी हमारे समाज से थोड़ा सा हटके समाज है। तो वो भी मोने पंजाबी जैसे ही है। अब उन्होंने शादी तो कर दी, मगर वो पीने वाला, मारने वाला। जॉइंट फैमिली, आपको खाने को नहीं, पीने को नहीं। सास है तो गालियाँ बक रही है, देवर है तो हाथ उठा रहा है, घर बोल रही हूँ तो सब सुन रहे हैं बस, मगर समझ कोई नहीं रहा कि हमारी बेटी को कैसे लेके जा रहा है कोई, कि कैसे हाथ लगा रहा है। क्योंकि जब आपकी कोई औलाद होगी तब तो आप समझोगे, जब आपकी माँ ही आपकी माँ नहीं है तो आप कैसे समझोगे। मैं आज क्यों मानसी को ये बोलती हूँ कि बेटा, कि मेरी बेटी को कोई उंगली भी, नाखून भी टच कर जाएगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूँगी, मगर कैसी माँ हो सकती है या बाप हो सकता है, आप समझ भी नहीं सकते कैसा कैसा समय निकाला है। वो समय बहुत मुश्किल था कि मौत मांगो तो मौत नहीं आती, मर नहीं सकते थे क्योंकि छोटे छोटे बहन भाई थे। क्योंकि एक कलंक लगना बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी की लाइफ में, क्योंकि आप सुख के पल मिटा सकते हो मगर कलंक के पल कभी नहीं मिटा सकते, क्योंकि एक बार कलंक लग जाता है वो कभी नहीं जाता लाइफ में। इसलिए मैंने उसके साथ, उस आदमी के साथ मैंने 16 साल निकाले कि मेरी बहन की शादी हो जाए। मेरी बहन की शादी 2009 में हुई, मेरी बहन की शादी। उससे पहले भी वो जॉइंट फैमिली में रहता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, यानी अपने माँ बाप के लिए करना, अपने बहन भाइयों के लिए करना, सब कुछ उनके लिए करना, मेरे बच्चों के लिए। किसी के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। उस आदमी ने तक मेरे बच्चों को कभी कुछ नहीं दिया। यानी मुझे चूड़ी भी पहननी होती थी तो मेरी सास को बोला मैंने मम्मी, यानी मेरे पति को बोला था उस टाइम पे, एक्स वाले को, कि मेरे को चूड़ी पहननी है, पैसे दे दो। तो बोले मम्मी से जाके ले ले। तो मम्मी से बोला तो मम्मी कहती है तेरा पति कमा के रख के गया था क्या। वो चीज़ वहाँ ख़त्म हो गई। इस वजह से मेरी सारी चीज़ें ख़त्म होती गई कि मुझे किसी चीज़ में, जो आदमी है ना, वो अगर आदमी सही नहीं है तो आपको हमेशा, यानी कुत्ते की नज़र से ही देखेंगे, गुलाम की नज़र से ही देखेंगे। इतना काम करवाते थे, कुंटलों से केरियाँ कटवाते थे, अचार बनवाते थे, जेठों के घर का काम करो, खुद के घर का काम करो, दुकान का काम करो, यानी हद। जो बच जाता था तो अपने बच्चों को देखो, नया कपड़ा नहीं, खाना भी जैसे तैसे खा लेते थे कि चलो कोई बात नहीं, जो है गुजारा कर लेंगे। जॉइंट फैमिली में, अच्छे परिवार से, कोई ख़राब परिवार से नहीं, अच्छे परिवार से थे वो लोग, कि चलो बुरे परिवार से है कि क्या है। यानी आप कहते हैं ना भेदभाव, अगर आदमी सही है तो सब सही है। माँ बाप बेवकूफ़ बच्चे को ही संभाल के रखते हैं, मगर उन्होंने अपने बेवकूफ़ बच्चे को कभी संभाला नहीं। वो बिस्तर में बाथरूम कर रहा है तो मुझे देखना है, कहीं चले जाना है तो मुझे देखना है, बिना कपड़ों के घूम रहा है वो आदमी। मैंने 16 साल ऐसे इंसान के साथ निभाया। कोई अपनी औलाद को कभी ऐसा नहीं छोड़ता। मैंने बच्चे हुए हैं तो मार खाई, देवर ने हाथ उठा लिया, यानी उस जगह पर रह के मैंने बहुत कुछ देखा। खाने को नहीं मिलता था जब मेरी मानसी पेट में थी। मेरी जिठानी मुझे चोरी से खाना दे के जाती थी तो मैं ड्रेसिंग में छुपा के रखती थी। पानी पीने उठती थी कि पानी पी लूँ। मेरी मानसी मुझे 7 महीने पेट में थी तो जो घर के लोग हैं वो ये कहते थे कितनी बार पानी पीती है, दिन भर बस पानी पीने का ही काम है, ऐसा बोलते थे। तो मैं चोरी से पानी जग में भर के ले जाती थी कमरे में जब घर में कोई नहीं रहता था। बहुत ज़्यादा मैंने परेशानियाँ देखी अपनी लाइफ की कि मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती ऐसी चीज़ें। बर्दाश्त करती हूँ, अभी भी करती हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी है, आपको कहीं नहीं छोड़ेगी।
करते करते यहाँ तक पहुँच गई, मानसी हुई। मानसी के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती गई। धीरे धीरे सोचा ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब भी चेंज नहीं हुआ। फिर 2 देवरों की शादी हुई। भरी बारात के सामने ये बोला गया तुम्हारे बाप के घर से लेके आओ, माँ के घर से आटा, तब जाके रोटी खाना। उस दिन घर में हमारा अलग होने का दिन था। अलग हुए। अलग होने के बाद उससे पहले राजवीर होने वाला था मेरे को। राजवीर होने के टाइम पे भी इन्होंने बहुत मारा मुझे, यानी मैं हॉस्पिटल में थी और राजवीर हुआ। उसी दिन वो देखने आया, उसके 3 दिन तक वो गायब हो गया। दारू पी के, गोली खा के नशे की, और वो सोता रह गया। घर में भी बिल्कुल बाथरूम सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ कि जिसकी हद नहीं। तीसरे दिन मेरे घर से यहाँ से मेरी नानी को वो लेने आया कि मेरे ससुराल वालों ने बोला कि भैया जाके लेके आओ, वो वहाँ पड़ी हुई है। यानी जो समाज वाले थे उनने बोला, चाची सास ने जो भी बोला होगा पता नहीं, तो उन्होंने बोला। फिर जाके वो नानी को लेके आया। नानी ने वहाँ से छुट्टी करवाई। फिर हम घर गए। मैंने वही, यानी जिस बच्चे को जन्म दिया उसको पलंग पे रखा। फिर घर का काम करा। फिर वही खाना खाया मैंने। 3 दिन बाद खाना खाया ढंग से। और फिर मैंने वहाँ से फिर वही जूते लाते मार वार सब चीज़ें चलती गई। कुछ हासिल नहीं हुआ। उस आदमी के साथ कभी हमने सुख का समय बिताया ही नहीं। राजी हमारा छोटा सा था। राजी की ज़बान जुड़ी हुई थी, ये तालू जुड़ा रहता था, तो वो ज़्यादा शब्द बोल नहीं पाता था। बहुत छोटा था, बहुत सुंदर लगता था हमारा राजी। यानी उसके बाल घुंघराले थे, भूरे भूरे बाल थे और गोल मटोल। उसका छोटा, जब 2.5 साल का था, 1.5 साल का था, तब का फ़ोटो है मेरी। शायद फेसबुक पे भी डला है और इस पे भी कहीं ना कहीं डला ही होगा। उसका बहुत सुंदर फ़ोटो है, देखना। मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी उसका। यानी वो गया, पापड़ सेक रहा था वो आदमी, और वीर गया तो बोलता है पापा। अंदर के शब्द बोलता था, बाहर के शब्द नहीं बोलता था। मम्मी नहीं बोल पाता था जल्दी से, पापा बोलता था। यानी घुटने घुटने चल के गया और बोलता है, क्योंकि वो चलने लगे थे, जल्दी चलने लगे थे। 1.25 साल का था शायद, 1.25 साल या 1.5 साल का था। यानी दीवार पकड़ के गया किचन में और बोलता है पापा पापड़। तो कहता पापड़ चाहिए तुझे। उसने लिया चिमटा और चिमटा यहाँ लगा दिया। वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चल गया। वो जलने के बाद 1 महीने 1.25 महीने तक मेरा बेटा इतना रोता था कि उसके हाथ से खून निकलता था, ठीक नहीं हो पाता था। गर्मी का टाइम था उस टाइम पे। मैं इधर बच्चे को भी संभालूं, कुंटलों से केरी भी काटूं, घर भी देखूं, तेल खुलवाना, ड्रमों से तेल खुलवाती थी, पैक करती थी। यानी मैंने जो अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। मुझे आज कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं भूखी नहीं मर सकती कहीं पे भी। बहुत मजदूरी करी है मैंने, इमली तोड़ी है अपने बच्चों के लिए, राखियाँ बनाई है कि मैं उसके साथ रहते हुए भी अपने बच्चे पाले मैंने। वो राखियों बनाने में भी मेरे को पैसे मिलते थे, तो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती थी, ट्यूशन भेजती थी, क्योंकि वो किसी काबिल नहीं था। वो सिर्फ उतना काम करता था अपने बाप के साथ जॉइंट फैमिली में जितना उसको दारू पीने को मिल जाए। एक तरह का नौकर जो 50 रुपये रोज पे उसको वहाँ रख रखा था। बाकी तो भगवान ही मालिक है। मैं कभी मायके नहीं आती थी। मायके भी आती थी तो मैं आधा पौन घंटा आती थी और मैं चली जाती थी, क्योंकि मुझे मायका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब आपका मायके में कोई होगा ही नहीं तो आपको मायके आना कैसे पसंद होगा, ये बता। मुझे मायका कभी पसंद नहीं आया, मैं कभी नहीं आती थी मेरे मायके। इससे कहीं ज़्यादा बेटर मुझे मेरी जिठानियाँ लगीं। पूरा घर, यानी आप कह सकते हो सास खराब हो सकती है, नंद खराब सब हो सकती है, मगर उस घर में अगर मुझे सही कोई लगा तो वो मेरी जिठानी थी। जो मैं यहाँ से भोपाल से कभी मेरा कुछ झगड़ा भी हो जाता था या कुछ हो जाता था, मैं लेट भी जाती थी, तो वो बेचारी मेरे लिए खाना बना के रखती थी। मेरे राजवीर को कभी कुछ हो जाता था तो वो पूछती थी, पिंकी राजी कैसा है, पिंकी ये क्या हुआ, पिंकी ये क्या है। यानी किसी के 2 शब्द होते ना इंसान के, वो भले मेरा खून का रिश्ता नहीं है मगर फिर भी वो पूछती ज़रूर थी। इंसान का पूछना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। मगर उनकी ये कह सकती हूँ कि जब मैंने घर छोड़ा तो कोई सामने नहीं आया, ना सास आई, ना कोई देरानी जिठानी आई, ना कोई आया। आज दर के भिखारी बन चुके हैं। मेरे को तो किसी ने नहीं छोड़ा, मैं तो खुद छोड़ के आई हूँ सब कुछ। ऐसे ही चलता रहा। तो मेरी सास है, तो मेरी सास को मैंने बोला, मैंने कहा देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया है। तो बोलती है कोई जानबूझ के थोड़ी ना की है, हो गई तो हो गई, ऐसे वर्ड बोलती थी वो।
और ऐसा गंदा गंदा बोलती थी, सोने के इससे थोड़ी ना पैदा करे हैं, सोने के जो ये ऐसे हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते थे। यानी हद होती है ना किसी भी चीज़ की, वैसा बोलते थे। यानी गालियाँ तो ऐसे मुंह पे रखी रहती थी। जो आज मैं गालियाँ बोलती हूँ ना, ये मैंने 16 साल सुनी है साहब। रोटी खाते टाइम सुनी है, थाली फेंकी है, गिलास दारू का, अगर गुटखा नहीं मिल रहा है तो दारू का गिलास पीते पीते फेंक दिया तो यहाँ से सर फट जाता था, पाइप से मारता था, रेगुलेटर के पाइप से मारता था। यानी अति, बहुत अति करी है उसने। एक बार तो रात को चौराहे पे मारा उसने मुझे। जो इंसान सोच नहीं सकता ना, वो इंसान ने वो किया। ये कर्म ही है इंसान के, कहीं नहीं जाते, कहीं पे भी नहीं। मेरे कोई कर्म होंगे जो मुझे ऐसा भुगतना है। मेरे बेटे को जब मैं 1.5 महीने का, जब तक वो हाथ सही हुआ तब तक ठीक हुआ। फिर वो उसकी माँ, मैंने कहा ठीक है, अगर ये जानबूझ के नहीं किया होता तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे बेटे को ऐसे लगा देती और मैं बोल देती कि मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती। भैया माँ आप भी हो, माँ मैं भी हूँ। मैंने फिर भी बर्दाश्त कर ली, चलती गई ऐसे हो गया। समय निकलता गया, मार पीट लड़ाई झगड़े होते गए थे, बच्चे भी पढ़ ही रहे थे जैसे तैसे। और कुछ चीज़ें और हुई जो मैं यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि वो बहुत पर्सनली हैं और बहुत अति वाली पर्सनली हैं, जो मैं नहीं बता सकती। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उनको बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो गंदी मचना है और कुछ नहीं होना है उससे। उसके बाद मुझे बोला गया कि आप भोपाल चलो, भोपाल चल के रहेंगे, वहाँ बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मक्खनबाजी उनके मेरे ससुर ने करी, सब ने करी कि चलो यहाँ से इसको निकालते हैं, वहाँ जाके इसको पटकेंगे, यहाँ का हिस्सा इनको मिल जाएगा। जो मेरा मकान था वहाँ पे, जो मेरा हिस्सा था, वो मेरी जो दूसरे नंबर की जेठानी है, मैं उसको दे के आई। उन्होंने बोला तुम ये तुम्हारा वाला इनको दे दो, भोपाल वाला तुम्हारे नाम पे कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं तब भी राज़ी नहीं थी। मैंने कहा चलो, मैं ये नहीं खाली करूँगी, मेरा है ये। तो बोले नहीं, वहाँ चल के रहे, वहाँ है ना बच्चों का भविष्य भी सुधर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरा मायका है, मैं मगर मायके नहीं जाऊँगी कभी। बोले ठीक है, जैसे तुम। ज़बरदस्ती वहाँ से लेके आ गए। बोले 3 का मकान था, तो बोले 4 महीने के अंदर इस पर छत डल जाएगी, अभी तो रह लो। मेरी सास कहती है दूसरे माले पे नहीं देंगे जिस पे छत थी। बोले इसका लड़का बहुत शैतान है, नाक में दम कर देगा, हमारा राजवीर। यानी इतनी चिढ़ थी उनको, तो उन्होंने तीसरी मंजिल पे पहुंचा दिया हमको। अब भैया पहुंच तो गए हम, वहाँ खिड़की नहीं, 3 चद्दरों का मकान। हमने 4 साल उस मकान में निकाले बिना पंखे के। और वो आदमी खुद के लिए खाने का लेके आ जाता था, खुद के सोने का अलग से उसने छोटा कूलर लगा रखा था कि वो जब आता तब लगाता, और हम वही दुपट्टे गीले करते और ओढ़ के सो जाते। हमने ऐसा टाइम देखा है। भोपाल में आने के बाद हमारे कुत्ते जैसी हालत हो चुकी थी और ज़्यादा, क्योंकि मायका भी पास में होने के बावजूद भी आपका कुछ नहीं। 2013 में आए और 2013 में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। बिना, यानी एक्सीडेंट तो बहुत बार कर चुका था वो, बाइक से ले जाता था तभी हाथ पैर तोड़ देता था। मानसी का तो ये कंधा भी टूट, यानी गाड़ी पे ले गया था तो ये कंधा भी तोड़ लाया था, कहीं पे भी पी के गाड़ी ठोक देता था। कंधा टूट गया है, पैर टूटा है मानसी का, हाथ भी थोड़ा बहुत हुआ है। यानी 2013 में अक्टूबर का टाइम था, अक्टूबर में हमारा एक्सीडेंट हुआ बैरागढ़ में, जहाँ राजदीप हॉस्पिटल है कि क्या है। तो मेरा ये हाथ पूरा चला गया था, यहाँ से पूरा कलाई चली गई थी, ये उंगलियाँ चली गई थी, पैर में ना क्या बोलते लग गई थी दोनों घुटनों में, उसको भी थोड़ी बहुत घुटने में लगी थी, वीर को लग गई थी यहाँ थोड़ी सी। फिर भी मैंने उनको उठाया, तो पास में हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं ले गया इंसान, खून बह रहा है हाथ से। आखिरकार सीहोर जा रहे थे, मैंने उसको, वीर को अकेले लेके जा रहा था तो मैंने उसको ले जाने नहीं दिया, साथ में मैं गई। मैंने कहा अगर आप लेके जाओगे तो मैं साथ में चलूँगी, नहीं तो मैं मेरा लड़का अकेले नहीं भेजूँगी, मुझे विश्वास नहीं है आप पे। मैं कभी उसके साथ अपने बच्चे अकेले नहीं भेजती थी, क्योंकि वो उसकी गाड़ी चलाना यानी मौत को दावत देना इसलिए मैं कभी अपने बच्चे, उस दिन मेरी घिर के आई थी तो मेरे हाथ पैर टूट गए। अब टूट तो गए, अब हम हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल ले जाना कहाँ था उसको, पास में, मगर वो ले गया कहाँ, सीहोर जाना था। तो सीहोर का हॉस्पिटल में सरकारी में दिखाया, वहाँ दिखाया तो डॉक्टर ने गाली वाली कर बकती, बोले इतनी देर से जब खून बह रहा था तो क्यों नहीं करवाया। भैया ठीक है। वहाँ से हम रातों रात भोपाल फिर से वापस आए। यहाँ हमारे घर वाले, मायके वालों को पता चला, मायके वाले आए, देखें और चले गए, कोई करने नहीं आया, कोई भी नहीं, ना मायके ना ससुराल, कोई भी करने नहीं आया। सबके दुख में, डिलीवरियों में, सब में मैंने साथ दिया, मगर मेरा कोई करने नहीं आया।
शादी हो रही है, डिलीवरी हो रही है, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो करना है, घर की है तो करना है। यानी अति कर रखी थी मैंने कि मेरे को सुकून नहीं मिलता था। मैंने सबकी गुलामी करी, मगर क्या मिला अंत में? कुछ नहीं।